ax plus b both are depending upon the क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से सॉल्व करना है. And the parabola fitting, that is parabola will be again two types, both are same. Y is equal to x square plus bx plus c, or y is equal to a plus bx plus cx square. And then third one is exponential curves, that is y is equals to a e power bx or y is equal to b e power ax. E is involved here, that is called exponential curves. So now today we are going to learn, actually क्वेश्चन दो टाइप से आता. पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख के ही बता देता हूँ क्या रहेगा. देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, दो टाइप क्वेश्चन आता. टाइप वन इज this one. Explain the procedure to fit a straight line of the form. तो फॉर्म तो क्वेश्चन में आपको जो फॉर्म उन्हें बोलेगा वो फॉर्म में आपको करना है. यूजुअली अगर नहीं बोला कोई भी फॉर्म तो आपको डिफॉल्ट भी ये फॉर्म ही लेना है. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर. तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज करके एक स्ट्रेट लाइन को फिट करने का खाली प्रोसीजर बताना है आप. सो आइदर प्रोसीजर विल कम और द प्रॉब्लम विल कम. ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम देगा या प्रोसीजर देगा. तो अपन पहले तो प्रोसीजर लर्न कर लेंगे आज. ओके तो पहले साइड हेडिंग में आपको लिखता हूँ. तो क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर पहले क्या होता है वो देख लेंगे. साइड हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर. प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर वो प्रिंसिपल क्या है. एक सिंगल लाइन का एक स्टेटमेंट है. दी error sum of squares is minimum. The error sum of square is minimum. This is called the principle of least square. Error sum of square is minimum. ठीक है ना. अब अपन ये स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल ये अप्लाई करके फिट करने का प्रोसीजर क्या है वो देखेंगे. सो फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको, राइट. फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कौन से किससे कर रहे हैं आप, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. तो कैसा बोलेंगे आप उसको, स्टार्ट कैसा करेंगे. लेट द straight line y is equals to a plus bx फॉर्म वाली स्ट्रेट लाइन ले रहे हो. ठीक है ना. और this implies if you take all the values in one side, y minus a minus bx is equal to 0. अब ये जो ग्रीन कलर से स्टेटमेंट लिखे हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको मैथ्स लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ. एरर इज डिनोटेड विथ कैपिटल ई. इज द एरर सम ऑफ स्क्वायर. इज का मतलब इक्वल टू, सम मीन्स समेशन. यहाँ पर आवाज आ रही है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा. एरर
सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम, किसका? इसका, ये स्ट्रेट लाइन y माइनस ए माइनस बी एक्स, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। एरर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू इज मिनिमम, तो ये स्ट्रेट लाइन को, ये एरर मीन्स ई, इज मीन्स इक्वल टू, सम मीन्स सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इज मिनिमम बोलते हो उसको क्या करना, इक्वल टू जीरो करना, ठीक है। अब इसमें कितने वेरिएबल्स है देखिए, परेशानी, आप बोलिए कितने वेरिएबल्स है। देर आर टू वेरिएबल्स हियर, ए एंड बी आर टू वेरिएबल्स हियर. We have to differentiate this value of e partially with respect to a and equating to 0. You will get one equation. And similarly, we have to differentiate this value of b partially with respect to, e partially with respect to b and equating to 0. If we solve those two equations, we will get normal equations. और वो straight line में तो बताता हूँ मैं प्रोसीजर से करके. Now we call this one, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट करेंगे. Differentiating this value of capital E partially with respect to A and equal to 0, equating to 0, is implies that, अच्छे से देखो आप, ये E वैल्यू को, पार्शियल का सिंबल है ये डो एंड डो, विथ रेस्पेक्ट टू ए अपन पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ये पूरे वैल्यू को ये फॉर्मूले से करता हूं मैं. कौन से फॉर्मूले से? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स वी गेट आवर आंसर इज 2x. ये पूरा सपोज करो आप एक्स स्क्वायर है, तो क्या होता है इसका आंसर 2x, 2 इंटू समेशन y माइनस a माइनस बी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ओके, nx पावर n माइनस 1 भी बोल सकते हैं आप, राइट, इंटू इनर फंक्शन. इनर फंक्शन मीन्स यहाँ पर पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू a कर रहे हैं, सो a का कोएफिशिएंट है -1 and that is equal to 0. Okay, so 2 into -1 is -2. That will we can bring that side. So this implies that dou E by dou A is equal to 0. That implies that 2 into -1 is -2. If you bring 0 के साथ भिजा दीजिए, 0 के पास भिजा दो, summation we get y minus a minus bx is equal to 0, right? Now this summation should multiply with this term, with this term, with this term. So what happened, you see, summation y minus a is a constant, take outside, summation 1 minus b is a constant, take outside, summation x is equal to 0, summation y, if you bring all the values, minus value that side becomes plus, summation 1 की वैल्यू, मतलब आप 1 को अगर 10 टाइम्स ऐड करें, समेशन मतलब 1 को कितने टाइम ऐड करें, आंसर उतना ही चाहता, अपन n टाइम ऐड कर रहे, तो समेशन 1 की वैल्यू कभी भी n होती है यहाँ पर हमेशा. दिस इज NA माइनस विल गो दैट साइड प्लस b समेशन x. ये आपको बन गई पहली नॉर्मल इक्वेशन. सिमिलरली यहाँ पर और एक वेरिएबल है b, इसको भी पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू b करेंगे, तो व्हाट वी आर गेटिंग, सी dou E by dou B is equal to 0. That implies, फिर से करेंगे, x पावर n का फॉर्मूला n x पावर y minus a minus bx and x power n minus 1, 2 minus 1, no need to write, and x coefficient because partially with respect to b we are doing, तो b का जो coefficient है वो -x है, is equal to 0. Now simplify, you will get one more equation. Those two equations are called normal equation. So 2 into minus 2 we can bring that side.
will become 0. Summation this y into x. Summation xy. Okay. Minus a is a constant. Summation x. Okay. Minus into minus. We'll get it plus. Plus, but बाद में इसको minus कर देंगे. Minus into minus plus. Summation b coefficient is x. Minus ax minus b. Summation x square is equal to 0. Minus values you can bring that side. Summation xy is equals to a into summation x plus b into summation x square plus b into summation x square. This is called equation number 2. Okay. On solving equation number 1 and 2, पर देखिए यहाँ लिखना है ऐसा on solving equation number 1 and 2, तो नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं. 1 और 2 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ. नॉर्मल equations on solving equation number 1 and 2, normal equations, we get the values of a and b. Substitute a and b in y is equals to a plus bx. We get best fitted curve. बेस्ट कैलकुलेटर है आपके पास? यस सर. साथ में रखिए. अभी प्रॉब्लम करने वाले. ओके. कर्व ऑफ द फॉर्म तो ये आपको मिलेगा आपका बेस्ट फिटेड कर्व ऑफ द फॉर्म y is equals to a cap plus b cap into x. This is called the procedure. अगर एग्जाम में आपको खाली प्रोसीजर पूछा और आप बाईपीसी के स्टूडेंट है तो मेरे को तो लग रहा खाली प्रोसीजर ही पूछेगा वो. तो ये प्रोसीजर है. एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू फिट ए स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन को फिट करने का प्रोसीजर है. तो थ्योरी के जैसा याद रख लेना है आपको डायरेक्टली. अब अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन कैसा आता है और कैसे सॉल्व करना है. एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. फिट ए स्ट्रेट लाइन. खाली स्ट्रेट लाइन बोला तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स भी ले सकते, x प्लस बी भी ले सकते. टू द given data. Fit a straight line to the given data. यहाँ पर डेटा वैल्यूज है यानी कि कुछ x के पॉइंट से कुछ y के पॉइंट से टेबल के फॉर्म में है. ये 1 3 5 7 9. Corresponding y values are 1.5 2.8 5 के करस्पॉन्डिंग में 4 7 के करस्पॉन्डिंग में 4.7 है और 9 के करस्पॉन्डिंग में 6 है. ये डेटा पॉइंट्स है. अब आपने को एक स्ट्रेट लाइन बनाना है y की करस्पॉन्डिंग में. अगर आपको रफली समझाना चाह रहे हैं मैं तो यहाँ पर रफली फिगर ऐसा हो सकता. ये x के कुछ वैल्यूज है 1 3 5 7 9. ये x के वैल्यूज है या करस्पॉन्डिंग y के कुछ वैल्यूज है. इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन बनती है. ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन बनती है.
y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली स्ट्रेट लाइन, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स को x के इंटरसेक्शन में y की वैल्यूज यहाँ पर कुछ है, इससे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, वो स्ट्रेट लाइन को आपको फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड? तो अपन क्या करना है, सीधा सीधा सिंपली नॉर्मल इक्वेशंस को यूज करना है और सॉल्व करना है। और ये डेटा पॉइंट्स कितने हैं वो भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5। सो our n is equals to 5। अब इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ। सोल्यूशन, लेट, आपका मर्जी, आप कौन सा भी स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स be a straight line, be a straight line, and and अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये नॉर्मल इक्वेशंस आप पूरे पूरे नॉर्मल इक्वेशंस को मेमोराइज कर लेना। आप ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई ना, स्ट्रेट लाइन के लिए दो इक्वेशंस आए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे तोते के जैसा रट लेना, ये टॉपिक में कंपल्सरी क्वेश्चन आता है इसमें से। समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। कंपल्सरी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं, वो रट लेना आप। नॉर्मल इक्वेशंस आर समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स, ये जो आपकी पहली इक्वेशन थी, अगर आपको चाहे तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 1, और समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू, मैं क्या बोला, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से याद कर लें ये इक्वेशन, यानी तो प्रोसीजर से जाइए प्लीज। अगर आपको याद नहीं है नॉर्मल इक्वेशन तो फिर डिराइव करना पड़ता, जो अभी ड्राइव करे अपन, इक्वेशन 1 और 2 को डिराइव करें ना, वैसे डिराइव कर लेना। एन वैल्यू तो यहाँ पे लिख दिया आपको। चलिए अभी क्या करना है अपने को ना, ये एक्स यहाँ पर है, देखिए एक्स है तो समीशन एक्स, मतलब इन पूरों का सम, वाई है तो समीशन वाई, और समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स इंटू वाई, मतलब कितने कॉलम्स आपको बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 कॉलम्स, एक समीशन एक्स का, समीशन वाई का, समीशन एक्स वाई का, और समीशन एक्स स्क्वायर का। ये कॉलम्स तो मैं बनाऊंगा, बट इसके सम के वैल्यूज आप बोलना है, आप बोलना है मेरे पास तो करे हुए सॉल्व, फिर आप बोले तो इसमें इसका टोटल करके आंसर आपको जल्दी दे सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये एक्स के वैल्यूज है, ये वाई के वैल्यूज है, ये एक्स इंटू वाई के लिए है, ये एक्स स्क्वायर के लिए। एक्स वैल्यूज अपने पास क्या क्या है बोलिए आप, 1 3 5 7 और 9 है। तो करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज आर 1.5 2.8 4, 5 की करस्पॉन्डिंग में 4, और 7 की करस्पॉन्डिंग में 4.2 है, 4.2 है, 4.7, चेक कर लो, 4.7 लिखे यहाँ पर, एक्चुअली 4.2 आना चाहिए। कोई बात नहीं, इरेजर ऑप्शन है आपके पास, इसको इरेज कर दो और इसका आंसर लिख दो 4.2। चलिए 4.2 है। चलो आप मैं बोले तक आप कर लेना था ये, खैर कोई बात नहीं, ये 4.2, ये हो गया 6। अब मेरे को ये करके आप बोलो, यानी कि इसका सम एक्स इंटू वाई, 1.5 वन जा 1.5, 2.8 3 जा 8.4 हो रहा, 5 4 जा 20 होता, पता है आपको ऑलरेडी। 4.2 इंटू 7 इज 29.4, और 6 9 जा 54, और मेरे को इसका भी सम होना है, इसका भी सम होना है, इसका भी सम होना है। एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, और मेरे को इसका भी सम का स्क्वायर की आंसर होना है। तो आप मेरे को बोलते जाइए, समेशन एक्स का आंसर कितना आ रहा बोलिए, समेशन वाई का आंसर, 25।
कितना आ रहा है? 25 25. समेशन वाई का बोली, समेशन एक्स वाई का बोली, समेशन एक्स स्क्वायर का बोली। $18.5. 18.5 एक्स वाई का, $113.3. ये तो बड़ा नहीं लिखा है। 113.3, 113 नहीं आता। हेलो, Yes, sir. अच्छी बात, ठीक, ठीक है। इतना बड़ा नहीं आता। 1.5 था, एक 113 बार देखा। फिर से करना. 1.5, 8.5, 20, 29.5, 54। एक बार फिर से कर लीजिए। सर वही आंसर. यस यस, सही है, सही है। आपका आंसर सही है, मैं थोड़ा सा सही नहीं देखा वहां पर। 113.3 करेक्ट है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 165. एग्जैक्टली। अब ये पूरे वैल्यूज को क्या करना है, अपने ये जो दो इक्वेशंस है ना, नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पर लिखे थे, ये जो इक्वेशंस लिखे ना, समीशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स। आपको ये याद रहना है, तोते के जैसा बोला ना मैं। समीशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स, तो समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। This implies if I am going to put these values, so how to put it here? See, summation y की वैल्यू है कितनी है? 18.5 इज इक्वल्स टू n वैल्यू, डेटा पॉइंट्स अपने पास 5 है, सो 5a प्लस समेशन x की वैल्यू अपने पास है 25, तो 25b। नेक्स्ट समेशन एक्स वाई का आंसर अपने पास आया 113.3 इज इक्वल्स टू समेशन x की वैल्यू फिर से अपने पास 25a है प्लस समेशन एक्स स्क्वायर का जो आंसर आया है वो है 165, तो 165 बी हो जाता है। सो नाउ दीज इक्वेशंस वी हैव टू सॉल्व इट। अब आप सीधा सीधा क्या करना, कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसीजर रहता। एक बार आपके पास कैलकुलेटर है तो साथ में रखिए, मैं प्रोसीजर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर आ जाता। अपने को इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। मैं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर ओपन करो, कैसा बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। Okay. चलिए पहले क्या करिए, सेटअप मोड में जाइए। Okay. फिफ्थ ऑप्शन इक्वेशन बोल के दिख रहा, फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन इक्वेशन है। Hello. फिफ्थ ऑप्शन इक्वेशन बोल के दिख रहा आपको? Yes, sir. हाँ, उसमें ना थर्ड ऑप्शन क्या है, पढ़िए एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। AX. हाँ, Yes. अपने को जो आंसर होना है वो फर्स्ट ऑप्शन में से होता। फर्स्ट ऑप्शन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली इक्वेशन है अपनी। तो यहाँ पर अपने को ना दो इक्वेशन टाइप करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये दो इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है ना, यहाँ पर है, देखो दिख रहा है, देखो 5 कैसे टाइप करना, 5
इज इक्वल्स टू 25 इज सर इक्वल्स टू हमेशा 3 बता 3। इक्वेशन के। हाँ बोलिए। हमेशा 3 रहता करने के लिए। हाँ हाँ, ये दो वेरिएबल की इक्वेशन है ये इक्वेशन दो वेरिएबल की, ए और बी की, 3 वेरिएबल की नहीं होती। तो उसको टाइप कैसे करना, वैल्यूज को 5 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 18.5, फिर इज इक्वल, फिर दूसरी इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स 25 इज इक्वल टू 165 इज इक्वल टू 113.3 इज इक्वल टू, फिर एक बार इज इक्वल टू करे तो आपको एक्स की वैल्यू बता रहा, देखो कितना बता रहा, आप मेरे को बोलो। एक्स मतलब वो ए की वैल्यू है। और नेक्स्ट वी की वैल्यू कितना आ रहा, कितना आ रहा बोलिए। सर एक बार फिर से बोलिए आप। फिर से जाएंगे, ओके, सेटअप मोड में जाओ। यस सर। फिफ्थ इज द इक्वेशन, फर्स्ट ऑप्शन देखो, ए एन एक्स प्लस बी एन वाई इज इक्वल टू सी एन दिख रहा, यस सर। उसको टाइप करो 1 बोल के। अब उसके बाद वहां पर ओके। पूरे दो मैट्रिक्स फॉर्म में जीरो जीरो दिख रहे। यस सर। हाँ, पहले उसके अंदर 5 बोल के टाइप करो 5, उसके बाद इज इक्वल टू करो, ओके। फिर 25 इज इक्वल टू करो, हो गया। उसके बाद 18.5 इज इक्वल टू करो, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन में जाके सेकंड इक्वेशन में आ गया ना उन्हें, फिर 25 करो, यस 25 सर। इज इक्वल टू करें, यस सर। उसके बाद 165 इज इक्वल टू आ रहा, यस सर। फिर 113.3 इज इक्वल टू ओके। हो गया, फिर से एक बार इज इक्वल टू, यस। क्या बता रहा आंसर। 11/10। हाँ वेरी गुड, एक्सेलेंट, सही करे आप। अब डिलीट के ऊपर एस डी बोल के ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट के ऊपर देखिए, यस सर। उसको टाइप करो एस डी को, आंसर कितना बता रहा। 1.1। एग्जैक्ट करेक्ट कर रहे हैं आप, एग्जैक्ट करेक्ट है, ये एक ही वैल्यू आ गई आपको 1.1, फिर एक बार इज इक्वल टू करो, क्या बता रहा, 13/25। फिर एस डी करो, 0.52। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आ गया आपको। तो ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आपने जो स्ट्रेट लाइन, आपको जो फाइनल आंसर चाहिए था, वो कौन से फॉर्म में चाहिए था आपने को, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक स्ट्रेट लाइन बनाना था आपने, तो अपन बना दिए। y इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई 1.1 प्लस बी की वैल्यू आ गई 0.52 इंटू एक्स, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अपन एक स्ट्रेट लाइन को फिट करने का प्रोसीजर देखिए, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया। यस सर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था आज का। क्वेश्चन तो है मेरे पास, मैं दूंगा। पहले तो आपको आज अपन दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कवर करें फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में। पहला था एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर बोलते हो, प्रोसीजर में बता दिया आपको, ओके। और कभी कभी ना 2 मार्क्स में ना ये भी पूछता, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर बोल के, ये लिखना आप। द एरर सम ऑफ, इसको एक 1 मार्क में आता ज्यादा ज्यादा, तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आपके पास है या 2 मार्क्स का है तो शॉर्ट आंसर, द एरर सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम, इतना ही लिखना है। तो अब स्ट्रेट लाइन को फिट करने का प्रोसीजर देखे अपन आज। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये नॉर्मल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको आप मेमोराइज कर लो, आगे भी वन काम एंड आता है, टू। बहुत बार काम आता है, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 2, यस। उसके बाद अपन क्या करें, एक क्वेश्चन ले लिए, वो क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन की एक्स की करस्पॉन्डिंग की वैल्यूज के लिए वाई को कैसा फिट करते। कभी कभी स्ट्रेट लाइन कौन से फॉर्म में करना है वो भी देता उन्हें, ए एक्स प्लस बी दिया तो ए एक्स प्लस बी कर लो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
अगर नहीं दिया तो a+bxc ले लो। तो ये नॉर्मल इक्वेशन लिख दिया आप, उसको डेटा पॉइंट को सब्सटीट्यूट कर दिए, ए और बी के वैल्यूज आ गए, ये आपका स्ट्रेट लाइन फिटिंग का प्रोसीजर खत्म हो गया। अब अपन दूसरा देखेंगे, पैराबोला को कैसा फिट करते। 3 टाइप के फिटिंग्स को चेक करना है, आप पढ़ना है आपके सिलेबस में। एक तो स्ट्रेट लाइन की फिटिंग हो गई, अब नेक्स्ट पैराबोला की फिटिंग है, पैराबोला को कैसा फिट करते, उसको भी ऐसी 2 टाइप के क्वेश्चन से कवर तो मैं एक्सप्लेन द प्रोसीजर का एक, और दूसरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर क्वेश्चन भिजाता हूँ। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ओके। क्वेश्चन भिजाने तो फायदा नहीं है, खाली देख के रख लेते हैं पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर। और उसके बाद इस ये 50 यूनिट में दूसरा एक टाइप है रिग्रेशन लाइंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट्स बोल के। तो ये दो अलग अलग टॉपिक्स है, मतलब कर्व फिटिंग्स का रिलेशन रिग्रेशन से कुछ भी नहीं है। रिग्रेशन लाइंस एंड रैंक कोरिलेशन बोल के टोटल 7 टॉपिक्स है। एक तो स्ट्रेट लाइन को फिट करने का, पैराबोला को फिट करने का, एक्सपोनेंशियल कर्व को फिट करने का, रिग्रेशन लाइंस क्या है, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, 2 अलग अलग टाइप के रहते हैं उसमें भी। रैंक कोरिलेशन वो टॉपिक पढ़ लिए तो ये आपका यूनिट भी खत्म हो जाता। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट तक आपको पूरा ही कंप्लीट करके दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? ओके। ठीक है, मैं यस ये सर। मीटिंग एंड कर रहा हूँ, कहीं बोलता मैं अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करा तो वो ज्यादा टाइम हो जाता, वो कवर नहीं हो सकता, टॉपिक अधूरा हो जाता, अधूरा नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो कल तो ओके। मैक्सिमम चांस होता नहीं क्लास, आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो अगर तो मैं मैसेज करता हूँ। मगर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं कोशिश करके कैसा ओके। भी मैं फर्स्ट या सेकंड तक आपका टोटली कंप्लीट करके दे दूंगा इंशाल्लाह। फिर आपको रिवीजन यस सर। क्लासेस होना तो बोलिए मैसेज करके, बट अभी तो मेरे तरफ से तो आपको सिलेबस कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है, यस राइट, सर। आई विल बी एंड मैं ऑफ आपको दिस। यही बोलने वाली थी कि रिवीजन भी। जी जी, मैं आपको बोलिए। अभी यही बोलने वाली थी कि रिवीजन क्लासेस भी हाँ, रखिए। रिवीजन ये पहले अपना हो जाने तो ये वीक में खत्म हो जाता, उसके बाद आपको टॉपिक मेरे को मैसेज कर देना, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको रिवीजन होना है, वो रिवीजन अपन वो टॉपिक के हिसाब से कर सकते, राइट ना? यस सर। ठीक है, राइट, विल एंड ऑफ यस दिस सर। मीटिंग।